राम राम भाई साहब ने आज हम पढ़ेंगे साइंस, जिसका आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस। अपन एक चीज के अंदर से दूसरी चीज क्यों निकालते हैं। अपना आपको वैसे पता है कि आप अपन काम काम की चीज निकाल लेते हैं, जो अपने काम की चीज नहीं होती उसको अपन हटा देते हैं। ये इंसान का नेचर है कि वो जो चीज कोई भी चीज होती है उसके अंदर से जो काम काम की चीजें वो निकाल लेता है और जो फालतू की चीजों को डिलीट कर देता है। ये आपके हर ह्यूमन बॉडी के अंदर है और हर ह्यूमन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हर लिविंग बीइंग के अंदर देखने को मिलेगा कि कोई भी चीज अगर वो यूजफुल है तो अपन उसको सेपरेट पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज है, एक यूजफुल और एक अनयूजफुल। अनयूजफुल में क्या होगा, जो आपके वेस्ट है, अनयूजफुल चीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेस्ट। और जो यूजफुल होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, अपने लिए वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कि अपन उस चीज को यूज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट, और जो अनयूज चीज होगी उसको वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब अपन आज का इसका टॉपिक है वो है सेपरेशन के ऊपर, सेपरेशन ऑफ फूड। यहाँ पर सेपरेशन तो आपके पास जो प्रोसेस और जो आपको सारी चीज बताऊंगा वो तो हर एक चीज के लिए यूज होगी, पर यहाँ पर अपन जिस लेवल से पढ़ रहे हैं उसका आज का जो चीज है वो फूड के ऊपर बेसिकली डिपेंड होगी सारी। कि अपन फूड को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे फील्ड से कोई चीज डायरेक्ट आती है, आपको पता है कि खेतों में चीज बोई जाती है तो कहाँ से उनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे कैसे चीज बन के अपने थाली तक आती है। ठीक है, तो आज अपन वो पढ़ेंगे। अपने को क्या करना है, सेपरेट करनी है चीजें। ठीक है, अब जो सेपरेट करना होता है ये तो अपना मेन एक टॉपिक हो गया भाई, अपने को साफ सफाई करनी सेपरेट। ठीक है, उसके अंदर अपने अंदर कौन कौन सी चीजें प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे अपन अलग अलग चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, कि इसमें से ये डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें से ये हटा दिया, इसमें से हटा दिया, इसमें से हटा दिया। क्या आप छलनी में पानी छान सकते हो, छान सकते हैं। आप छलनी में आप गेहूं भी छानते हो, वो भी छानते हैं। दूध छानते हो, वो भी छनता है। तो आपको पता है कि जो आपकी छलनी है वो सेपरेट ही कर रही है किसको, इम्प्योरिटी को और प्योरिटी को। इम्प्योरिटी और प्योरिटी अपने ऊपर डिपेंड होता है कि अपन जो खाते हैं जो अपने लिए यूजफुल है वो प्योरिटी है और जो यूजफुल नहीं है वो इम्प्योरिटी है। ठीक है, अब जो सेपरेट करना है आपने को कोई भी चीज में, तो आपको सॉलिड चीज से बताते हैं कि आप जो बेसिक चीज आप देखते हो घर के अंदर क्या होती है वो प्रोसेस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर पहले, फिर आपको एग्जांपल दूंगा। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हैंड पिकिंग के अंदर क्या होता है, या कोई भी चीज आपके जो सॉलिड फॉर्म में है, ये आपको याद रखना है कि सॉलिड फॉर्म के लिए भी होती है हैंड पिकिंग। ठीक है, कोई भी चीज सॉलिड आप उसको उठा के और बाहर रख सकते हो, जो आपकी अनयूजफुल चीज है। जैसे कि आपके हैंड पिकिंग के अंदर एग्जांपल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि अपने जो ग्रेन्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उनको आप साफ करते हो, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दलिया हो गया, कोई भी चीज आती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसमें हैंड पिकिंग करते हैं क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। उसमें जो अनवांटेड चीज है, जैसे कि अभी ये तो एग्जांपल हो गया ग्रेन्स का। अब इसके अंदर अपन लेते हैं कि इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है। इम्प्योरिटीज में क्या आएगा, स्टोन आ गए। स्टोन यहाँ पर बड़े बड़े नहीं होंगे, ठीक है, जो स्टोन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे कंकर होते हैं, उनको पेबल्स बोलते हैं। या फिर आप इसके अंदर और हस्क भी हो सकता है। हस्क क्या होता है, ये जो अनवांटेड चीज बच जाती है, जैसे गेहूं निकलते हैं, चावल निकलते हैं, तो उसके अंदर ऊपर जो उसका कवर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हस्क, जो अपने को चाहिए वैसे भी नहीं होता। क्योंकि जो अपन चीज खाते हैं, गेहूं खाते हैं या फिर चावल खाते हैं, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसको हटाने के बाद जो उसका खराब खराब चीज बचती है जो अपने यूज की नहीं होती, वो क्या होता है, हस्क। ये चीज यूजफुल किसके लिए होती है, ये एनिमल्स के लिए होती है, एनिमल्स हस्क खाते हैं। ठीक है, अगर अगर आगे अपन इसके बारे में और देखेंगे कि सेपरेशन और कौन कौन चीजों से हो सकता है। ठीक है, अब इसके मेथड देखेंगे। ये मैंने आपको एक फर्स्ट मेथड बताया था हैंड पिकिंग का, एग्जांपल देखे कि हैंड पिकिंग किस चीज में होती है, कैसे होती है। ये पहला हो गया, अगले दूसरा देखते हैं।
दूसरा मेथड पहला आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिख दूं, पहला क्या होगा आपका हैंड पिकिंग का, ठीक है, चलो रहने दो, इतना तो याद ही रख सकते हो, पहला हैंड पिकिंग का हो गया। दूसरा क्या हो गया अपना, अपन करेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग में क्या होता है, थ्रेशिंग के अंदर क्या होता है अपना, जिसमें सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, उसमें एयर, एयर यानी हवा। हवा क्या, इसके अंदर जो मेन रोल प्ले करती है थ्रेशिंग के अंदर, वो एयर करती है। ये थ्रेशिंग होती है, जो इसको करता है, ये इंसान भी कर सकता है, ये मशीन भी कर सकती है। अगर कोई मशीन इस थ्रेशिंग का प्रोसेस करती है, तो जो मशीन करेगी और जो इंसान करेगा उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशर, ठीक है। थ्रेशर में क्या होता है, मेनली एयर का यूज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे कोई भी सीरियल है या फिर कोई भी चीज, सीरियल है आपका, वो अगर उसको पहले अपन ने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया फील्ड से, उसके बाद अपन ने उसका जो आउटर कवर था उसको रगड़ दिया, ठीक है, वो आपका थोड़ा हल्का हल्का हो गया या निकलने लग गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी थ्रेशिंग कर देंगे। थ्रेशिंग में क्या होगा, आपकी जो एयर है वो फुल इस चीज से जाएगी, वो स्पीड से जाएगी आपकी, ठीक है। और जो आपका हस्क होता है, हस्क, हस्क किसको बोलते हैं, जो आपका बाहर का कवर होता है, हर सीरियल के ऊपर एक कवर होता है, जैसे दाल धोते हो आप, दाल वगैरह धोते हो तो ऊपर से उसकी कवरिंग निकल जाती है, तो वो हस्क के रूप में उसको लिखा जाता है, ठीक है। वो फाइबर का भी काम करता है, पर यहाँ पर दालों के लिए होता है, वो जो हस्क है वो गेहूं चावल वगैरह इनके ऊपर होता है, उसको अपन हटाते हैं, ठीक है। तो वो एयर की स्पीड, एयर जो जब स्पीड से जाती है उसके ऊपर हीट करती है, तो उसके अंदर से क्या होता है, जो उसका कवर होता है उससे सेपरेट हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, ठीक है। और सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के बाद अपने को क्या मिलते हैं, यहाँ पर ग्रेन्स मिल जाते हैं। ग्रेन्स यानी क्या होते हैं, दाने मिल जाते हैं उस चीज के, किसी भी चीज के आप इसमें थ्रेशिंग, जैसे गेहूं में हो गई, चावल में हो गई, हर चीज के अंदर आप अगर एप्लीकेबल है तो आप उसमें थ्रेशिंग कर सकते हैं। गेहूं में सबसे ज्यादा होती है, जब आपने देखा होगा कि गेहूं कटते हैं तो उसमें एक ऐसे रोलर रोलर चलता है, वो क्या करता है, वो आपके गेहूं को काटता है, ये जो घूमता है वो गेहूं को काटता है और पीछे मशीन में भेज देता है। मशीन से आपने देखा होगा पीछे बहुत सारा भूसा निकलता है, वो क्या करते हैं, उसको जो सीरियल होता है उसको रगड़ते हैं, अंदर मशीन जाती है उसको रगड़ती है, रगड़ने के बाद जो उसमें भूसा होता है वो हवा के कांटेक्ट में आके बहुत बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से बाहर निकलता रहता है, फटाफट फटाफट, और उसका एक वो टिप बना लेते हैं, पहाड़ सा बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो पहाड़ बनता है उसको बोलते हैं अपन हस्क, मतलब हस्क का पहाड़ बनता है वो, जो अपन बोलते हैं वो वेस्ट है, वेस्ट है। और हस्क को कौन खाता है, इसको एनिमल कंज्यूम करते हैं। अपने जैसे कोई गांव का बंदा होगा तो उसको पता होगा कि अपन पराली वगैरह, पराली होती है और सानी होती है, वो क्या होता है, वो सारा किसका एग्जांपल है, वो सारा हस्क का ही एग्जांपल है, जो अपने से अपने लिए अनवांटेड है, पर वो छोटे छोटे पीस करके उनको एनिमल्स को खिलाया जाता है। जो एनिमल को पालते होंगे, मतलब गाय भैंस जिसके घर में होगी, उसको पता होगा, सानी बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको, हरियाणा में सानी बोलते हैं, ठीक है, जो गाय भैंस खाती है। ये आप ये हंस वगैरह खाती हैं, इससे क्या होता है, आपके जो डाइजेशन होता है, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, कि जो ये सारी चीज है किस चीज के अंदर आती है, ये होती है फाइबर्स के अंदर। और फाइबर क्या करता है, आपका डाइजेशन को मेंटेन रखता है। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपके फाइबर की कमी मिलेगी जरूर आपके फूड के अंदर। अगर आपके अंदर फाइबर पूरा है पूरे शरीर के अंदर, तो आपके अंदर डाइजेशन की कमी बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए आपने देखा होगा कभी गाय भैंसों को या एनिमल्स को कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आपके अलावा, ठीक है। अगला देखते हैं, सेपरेशन के अंदर जो थर्ड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या होता है, ये अपन विंड से ले रहे हैं, ठीक है। तो विंड, विंड क्या होती है, विंड होती है हवा, तो ये भी हवा की मदद से करेंगे। और जो थ्रेशर था उसमें आपने क्या कर रहे थे, जो आपका थ्रेशिंग था उसके अंदर जो हवा थी वो अपन मैन मेड कर रहे थे। मैन मेड मतलब उसमें क्या था, ट्रक लगा था, एक मशीन लगी थी, जिसकी वजह से वो अपन एयर को हाई स्पीड में करके उसको निकाल लेते। पर यहाँ पर विनोइंग में क्या होगा, जो विंड है वो नेचुरल, नेचुरल फ्लो होगा उसका, उसके अंदर कोई भी मशीन या एक्स्ट्रा सब्सटेंस यूज नहीं होगा, वो नेचुरल फ्लो होगा, जैसे हवा चलती है उस स्पीड से चलेगी
और अपन यहाँ पर एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल आपके बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी पढ़ा करो। आप कोई भी चीज पढ़नी है तो सबसे पहले एनसीईआरटी प्रेफर करो। और अगर आपको उसका ब्रीफ वगैरह लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो जब वीडियोस वगैरह देखा हो उस और एनसीईआरटी साथ में लेके बैठा करो, जिससे आपकी साइड बाय साइड चीजें क्लियर होती जाएंगी आपके माइंड में। यहाँ पर मान लो आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, और इसमें आपने सीरियल धर रखे हैं, सीरियल धर रखे हैं, और इसके बाद जैसे आप इसको नीचे गिरोगे, ऐसे करके नीचे जाएंगे सारे सीरियल्स। और यहाँ पर अपन कोई भी हवा का सोर्स रख देंगे, मान लो यहाँ पर अपन ने फैन रख दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर अगर अपन ने फैन रख दिया तो यहाँ से हवा इस साइड जाएगी, और ये जो ग्रेन्स है यहाँ पर क्या है, इसमें ग्रेन्स है, ग्रेन्स मतलब दाने या कोई भी अपने पास कुछ भी हो सकता है, वो इसके अंदर है। जैसे वो यहाँ से यूं करके नीचे गिरेगा और यहाँ से हवा आएगी, जो हल्की चीज है आपको पता है हवा से गुब्बारे वगैरह उड़ जाते हैं, कोई भी हल्की चीज है वो उसको उड़ा के अपने साथ ले जाएगी, और जो ग्रेन्स है जो भारी होते हैं वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस से अपन क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स को डालते रहेंगे, हवा चलती रहेगी, जो फालतू की चीज है वो हवा से उड़ के साइड में चली जाएगी, क्योंकि जो फालतू कूड़ा होगा वो हल्का होगा साइड में निकल जाएगा, और जो भारी ग्रेन्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे जो आपके काम आएंगे। तो जो इस प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, विनोइंग। आप इसको विंड विंड से याद रख सकते हैं, विनोइंग, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा क्या है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वे है आपका। ट्रेडिशनल वे मतलब बहुत पुराना वे है, आपको जो साफ सफाई करते थे हैंड पिकिंग के बाद, और विनोइंग वगैरह, थ्रेशिंग, जो थ्रेशिंग तो अभी आई है नई टेक्नोलॉजी के साथ, और जो विनोइंग है वो बहुत पुराने समय से चल रही है, कि हवा तो उस टाइम पे भी थी, और झारना वगैरह जो बोलते हैं बर्तन में जिसमें अपन भर के नीचे गिरते थे वो पहले के टाइम से था, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है, आगे आपका हो गया था विनोइंग। अगला अपना जो अगला वो टॉपिक है वो है सीलिंग का, वो वाला भी देखते हैं। आप इन चीजों को याद रखो, याद याद जब आपको कोई चीज नहीं होती इसका मतलब आपको कोई चीज समझ में नहीं है। अगर कोई चीज आपको समझ में आ जाती है वो लाइफ लॉन्ग याद हो जाती है, तो आप चीजों को याद करने से ज्यादा उनको समझने पे सीखने पे ज्यादा फोकस करा करो, क्योंकि याद न रहना वो सब बात की बात है, पहले सीखना होता है हर चीज को। नहीं तो आप कोई चीज सीखोगे नहीं, कोई चीज याद रहेगी, ठीक है। तो सीखना इम्पोर्टेंट है, याद तो बाद में वो हो जाएगा, ठीक है। अब अपना जो आएगा सीलिंग। सीलिंग क्या होती है, सीलिंग सीलिंग होती है ये अपनी झारनी होगी, जो अपन ने पहले पहले जो थ्रेशिंग वगैरह किया था उसमें क्या थी, उसमें विंड इन्वॉल्व थी, उसके अंदर विंड इन्वॉल्व थी। इसके अंदर अपने पास कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो अपने पास है वो है ग्रेविटी खाली, इसमें खाली ग्रेविटी ही काम करेगी, ठीक है। अब सीलिंग में क्या होता है, सीलिंग में अपने पास एक छलनी होती है, ठीक है, ये कंटेनर होता है, ये ऊपर से खाली होता है, और ये जो नीचे का बेस होता है इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, होल्स, ये छेद होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, छलनी बोलते हैं। ये छलनी हर जगह पर अलग अलग यूज होती है। अगर गेहूं के लिए, अगर वो सीरियल्स के लिए है या उनके लिए, तो वहां पर लोहे की यूज होगी, ठीक है। यहाँ पर आयरन की या स्टील की किसी भी चीज की यूज हो सकती है। अगर आप और दूसरी चीज के इसमें एग्जांपल हो, जैसे टी है, चाय है, उसको भी अपन फिल्टर ही करते हैं, उसके लिए भी अपने के लिए क्या होती है, यहाँ पर प्लास्टिक की यूज होती है। काम तो एक ही है, पर आपकी जो चीज है अगर वो चेंज होगी तो आपके साथ उसकी यूजेस भी चेंज हो जाएंगी, मतलब जिसके प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएंगे। पर सेविंग का काम यही है कि वो एक प्रोडक्ट की मदद से, एक चीज की मदद से जो सेपरेशन है इम्प्योरिटीज का प्योरिटीज के अंदर वो करती है, ठीक है। सीलिंग का मतलब ही छानना है, इसका मतलब क्या है, छानना, चाहे वो छलनी से छानो, या कपड़े से छानो, या किसी चीज से छानो। पर जो अपना जो इसमें फिजिकल चीज यूज होगी, और इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा क्या चीज मेन आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर ग्रेविटी काम करती है। पिछली जो चीज थी उसके अंदर थ्रेशिंग के अंदर विंड काम कर रही थी, इसके अंदर ग्रेविटी काम करती है, ठीक है। कोई भी चीज अपन इसके अंदर लेके चलनी के अंदर इसको अगर हिलाएंगे तो जो ग्रेविटी की मदद से जो इम्प्योरिटीज है, जो इससे जो सीरियल से जो छोटी छोटी चीज होगी, ये मान लो आपका गेहूं है,
अरे छोटे छोटे पत्थर हैं, आपकी इम्प्योरिटीज है। जब आप इसको हिलाओगे तो इसका साइज तो बड़ा है और होल इतना सा है, ये तो इसके अंदर फंस जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो इसके अंदर से जाके निकल जाएंगी। तो सीलिंग सारा चलने के ऊपर बेस्ड है, जितनी भी छलनियां है, जितने भी छलने छानने का जितना भी काम है वो सारा सीलिंग के अंदर आएगी। सीलिंग हो गया, और उसके बाद एक और अपना सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन, अगर आपको कोई बड़ी चीज याद नहीं होती तो उसको आप छोटे छोटे चीजों के टुकड़ों में तोड़ के याद कर सकते हो, जैसे सेडिमेंटेशन। तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन होगी, ठीक है। सेडिमेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, ये किस चीज से बना है, सैंड, जो सैंड होता है उस वर्ड से बना है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में अपना इसमें क्या एग्जांपल आएगा, कोई भी चीज है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, उस कोई भी लिक्विड है उसके अंदर अगर अपन ने कोई चीज घोल दी, ठीक है, अगर वो चीज उससे हल्की है तो वो तो आपको पता है क्या रूल है, अगर कोई चीज हल्की है तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी या तैरेगी, और जो भारी है वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है लिक्विड चीज के अंदर कोई चीज फ्लोट करेगी कब, जब वो हल्की होगी, और जब भारी होगी तो सिंक हो जाएगी, मतलब डूब जाएगी, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन में इसी प्रिंसिपल का यूज होके काम होता है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन में आपने देखा होगा किसी के पास अगर बारीक गेहूं आ जाते हैं, साफ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज में दिक्कत आ रही है सीरियल साफ करने में, तो क्या करते हैं, वो सेडिमेंटेशन का सहारा लेते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होगा आपका, ये अपन ने एक वेसल ले लिया, ये बाल्टी ले ली कुछ भी मान लो, ठीक है, इसके अंदर अपन ने भर दिया पानी, पानी भर दिया ऊपर तक, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने सीरियल डाल दी, क्या डाल दिए, वीट डाल दी, मान लो गेहूं डाल दी, ठीक है। गेहूं डालने के बाद क्या होगा, ये अंदर जाएंगे, सारे अंदर जाएंगे, उसके बाद जब ये नीचे सेटल हो जाएंगे तो हाथ डाल के इसको घुमा दो, एक बार एक राउंड मार दो पूरा, जब ये घूम जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, ये सारे मिक्सअप हो जाएगा इसके अंदर, मिक्सअप हो गया, और जो आपका हल्की चीज है, जो आपके सीरियल्स है वो हल्के होते हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाएगी। नीचे क्या चीज बैठेगी, वो होगी सैंड होगा, पेबल्स होंगे, पेबल्स यानी होते छोटे छोटे कंकर पत्थर, सैंड यानी मिट्टी, और जो भी चीज जो अपने यूज होती है वो सारे सैंड के अंदर मिल जाएगी। अपने को जो काम की चीज है वो अपन ऊपर से निकाल लेंगे, और जो भारी चीज है उसको नीचे बैठ जाएगी, पानी के साथ फेंक देंगे उसको, ठीक है। ये भी बहुत पुराने जमाने से यूज होती आ रही सारी चीजें हैं, जो बहुत पुरानी चीजें उस जमाने से यूज होती आ रही है। जो भी मॉडर्न चीज आई है, थ्रेशिंग वगैरह आई है, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि थ्रेशिंग वगैरह क्या होती है, ये सारे मॉडर्न, जो जैसे मॉडर्न अपना डेवलपमेंट होता गया वैसे मॉडर्न मॉडर्न चीजें आती गई, ठीक है। और ये सारी पुरानी है, आपकी पुरानी टेक्निक्स है, ठीक है। अब इसमें आज सेडिमेंटेशन के बाद आपको डिकैंटेशन बताएंगे, इसी चीज से सेम रिलेटेड है, ये सेडिमेंटेशन है वो डिकैंटेशन, सिस्टम वही है, मतलब जो इसका प्रोसेस है वो एक ही है, पर इसके करने के जो तरीके हैं वो अलग हो जाते हैं थोड़े, ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, जो ऊपर तैर रहा था वो अपन को यूज का है तो निकाल लिया, यूज का नहीं है तो फेंक दिया, ठीक है। अब डिकैंटेशन है, डिकैंटेशन के भी अंदर यही होगा, डिकैंटेशन के अंदर क्या होगा, जो अपने पास जो पानी होता है वो सारा ऊपर आ जाएगा जितना भी है, ठीक है, और जो काम का पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसमें क्या था, इसमें जो सारी चीज ने इम्प्योरिटीज ऊपर ले रखी थी सेडिमेंटेशन में, डिकैंटेशन में वो अपने अंदर घोल लेगा उन चीजों को और नीचे बैठ जाएगा, जैसे कि मिट्टी, मिट्टी को मिट्टी लिख दिया, सैंड लिखा, सैंड, सैंड में क्या होगा, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन, सेडिमेंटेशन में और डिकैंटेशन में बस इतना ही फर्क है, जो ऊपर चीज आ जाएगी सेडिमेंटेशन हो जाएगी, और डिकैंटेशन जो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। वैसे ऊपर नीचे बैठने का ही फर्क है इसमें, जो चीज आपके ऊपर बैठ जाएगी सेडिमेंटेशन, नीचे बैठ जाएगी वो डिकैंटेशन, ठीक है। ऊपर तैरने लग जाएगी वो डिकैंटेशन, तो जो नीचे बैठ जाएगी वो सेडिमेंटेशन, उल्टा बोल दिया शायद मैंने, कंफ्यूज हो गया, वो आप चेक कर लेना, ये वाली जो बोलाई बोली है सही है।
सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होगा, जो नीचे बैठ जाएगी, और डिकेंटेशन ये होगा आपके अपर लेवल के ऊपर। जो आपका ये तैरने वाला बताया ये आपका डिकेंटेशन के अंदर आएगा, और जो मिट्टी बैठने वाला है ये सेडिमेंटेशन के नीचे आएगा। ठीक है, ये तो कंफ्यूज हो गया था। दोबारा बताऊं, डिकेंटेशन में आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डिकेंटेशन में आपका एक और एग्जांपल कैसे हो जाएगा, जैसे आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क के ऊपर क्या होता है, आप क्या देखते हैं, आप मलाई जम जाती है। मलाई क्या होती है, मलाई एक फैट होता है, जितना भी दूध के अंदर फैट है वो सब मलाई है, ठीक है। वो सारी नहीं कहना, पर 80% जो है मलाई होती है ऊपर जम जाती है, और जो मिल्क है वो नीचे रह जाता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो 80% आपकी मलाई होती है, 20% होता है वो इसके अंदर डिजोल्व होता है, ठीक है। अब डिकेंटेशन में ये होगा, जैसे कि आप दूध आपने गर्म कर दिया, दूध आपका गर्म है ठीक रहेगा, जैसे ही ठंडा हो जाएगा क्या होगा, आपको इसमें मलाई जम गई, ऊपर मलाई जम गई, ऊपर मलाई जम गई, मतलब क्या हुआ, जो फैट है, जो ये क्या होता है बहुत हल्का होता है, ये जैसे गर्म था तो नीचे उसमें घूम रहा था मिल्क के अंदर अंदर, जैसे ये चीज ठंडी हुई तो क्या हुआ, ये फैट गर्मी की वजह से ऊपर आ गया, ऊपर आते ही यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, यहाँ टेम्परेचर आया था, यहाँ ये गर्म था, ऊपर का टेम्परेचर था वो ठंडा था। अभी टेम्परेचर ऊपर से यहाँ पर अगर इस लेयर पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा, ये जम जाएगा, और ये जो चीज जम जाएगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, मलाई। जो आपके के ऊपर की दूध की मलाई निकाल के खा लेते थे, वो डिकेंटेशन का ही एक, डिकेंटेशन ही प्रोसेस है, जिस चीज से वो मलाई ऊपर आते ही आप उसको निकाल के और अपने यूज में ले सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसमें आपका सेडिमेंटेशन होगा, डिकेंटेशन होगा, ठीक है। अब इसमें आपको सारे नेचुरल प्रोसेस बता दिए, अब इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल। अब ये तो अपना फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर में क्या होता है, आपका एक पेपर हो गया, पेपर को आप सर्कल में भी काट लो, चाहे आप उसको स्क्वायर में काट लो, कैसे काट लो। फिल्टर पेपर क्या होता है, जैसे आप बहुत सारे आपके पेज होते हैं, रफ पेज होते हैं, रफ पेज के अंदर आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, और क्या होते हैं, ब्लैकिश कलर के होते हैं, ब्लैकिश या फिर ग्रेइश बोल सकते हो आप उसको, ग्रे कलर के होते हैं मोस्टली, जो आपके रफ पेज में आती है, ठीक है। वो उसमें आपका क्या होता है, फिल्टर पेपर उसी तरह का होता है, उसी तरह का कागज होता है, पर वो ग्रे ब्लैक इसमें नहीं आता, वो व्हाइट कलर के अंदर आता है, व्हाइट कलर के अंदर आता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जैसे कि जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ये मान लो आपका फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर एक पेपर है, वो किसी भी शेप के अंदर आ सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, आपकी जरूरत के अनुसार आप उसको कट करके यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा छोटे 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 छेद होते हैं इसके अंदर, जो छलनी होती है उससे ज्यादा बहुत पतले पतले। आपका कपड़ा है ना, आपके कपड़े के अंदर जो छेद है जो आपने पहना है, इससे भी बहुत ज्यादा पतले पतले छेद होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, अपन इसमें केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लैब होता है ना, जिस जहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री लैब होता है उसके अंदर मिलते हैं आपको पेपर्स। पेपर्स में क्या, जो आपका जो अपन यहाँ पर फिल्टर करते हैं वो क्या चीज फिल्टर करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, ये सारी चीज अपने जो लैब के अंदर यूज होती है, मेनली किसके अंदर, लैब्स के अंदर यूज होती है फिल्टर पेपर, ठीक है। ये आपके भी काम का नहीं है, आपको वैसे काम का तो नहीं, पर काम का ही है, आपको बताने के लिए कि फिल्टर में क्या 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 चीजें आएंगी, आपको पहले कोई फिल्टर फिल्टर ले आओ, फिल्टर पेपर क्या होता है तो आपको पता चल जाना चाहिए, केमिस्ट्री कहाँ पर यूज होते हैं, केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में, ठीक है। ये एसिड सोल्ट बेस वगैरह इनको छानने वगैरह करने के लिए, यहाँ पर इनको साफ सफाई मतलब फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं, सीधी बात है। व्हाइट कलर बता दिया, ब्लैक ग्रे सारी चीज होती है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के बाद आगे चलते हैं, आगे और क्या टॉपिक है, आगे आपकी वीडियो खजाने में क्या मिलता है आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। अपनी जिंदगी का फोकस जो करना है ना वो सीखने के ऊपर करो, कि क्या हम डेली कुछ सीख पा रहे हैं, जो आप चीज डेली सीखोगे वो आपकी लाइफ को आगे इन्फ्लुएंस करेगी, बैड चीज सीखोगे तो बैड बुरे तरीके में अगर आपको इन्फ्लुएंस करेगी, कोई अच्छी चीज सीखोगे तो अच्छे तरीके में इन्फ्लुएंस करेगी।
इन्फ्लुएंस तो हर चीज करती है दुनिया में। आप किसी दोस्त के संग रह लो, किसी कुत्ते के साथ रह लो, किसी भी चीज के साथ आप जिंदगी बिताओगे, चाहे 1 घंटा बिताओ चाहे आधा घंटा, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। ठीक है, वो तो है ज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, बता सकते हैं कोई क्या है? आसमान में ऊपर तारे हो रहे हैं। क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? बादल। बादल क्या होता है? बादल बादल होता है, और क्या होता है? किस चीज से बनता है? गैसेस से बनता है। कौन सी गैसेस से बनता है? जिसके अंदर क्या चीज होती है मेनली? वाटर वेपर। ये सारी चीज आपने पहले ईवीएस के अंदर पढ़ रखी होगी, जो आप साइंस के अंदर पढ़ रहे हो, ईवीएस की सारी ब्रांचेज है। ठीक है, साइंस केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, ये सारी चीज क्या है आपकी ब्रांचेज। आपने ईवीएस के अंदर पढ़ा हुआ है सारी चीज। गैस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। उसके बाद अपने वाटर, जो गैसेज होती है उसमें वाटर वेपर जो होता है उससे मिलके क्या बनता है अपना? क्लाउड बनता है। ठीक है, अब क्लाउड जो होता है वो किस चीज से होता है? बनता है गैस से। अब गैस जो बनती है वो किस चीज से बनती है? अगर आपके पास कोई चीज है, लिक्विड है, अगर आप इसको क्या दोगे? हीट दोगे, कोई चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, किसी दिन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। गैस क्या है? एयर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, तो गैस एयर के जैसी दिखती है अपने को। ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी क्या है? गैसेज है, पर आपको दिखती है कभी? नहीं दिखती, पर है तो सही। तो आपको दिखती नहीं, क्योंकि क्योंकि जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो एयर के साथ ये क्या हो जाती है? मैच हो जाती है, दिखती नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो ले लेते हैं वो लेते हैं अपन सीधा यहाँ पर वाटर। मैंने आपको क्लाउड का एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर जो ये वाटर से आपके यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर के वेपर्स बनेंगे। वी ए वी ए पी ओ यू आर एस, वाटर वेपर्स बनेंगे। वाटर वेपर्स कैसे बनेंगे? वाटर से वाटर वेपर कैसे बन जाता है? उसके अंदर क्या चीज चाहिए होती है? उसके अंदर चीज चाहिए होती है, उसको बोलते हैं अपन हीट। हीट यानी गर्मी। किसी भी चीज के अंदर हीट होगी वो उसको चेंज करेगी करेगी। अगर किसी भी चीज के अंदर हीट है तो उसको ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी होती है हीट के अंदर। अगर वो आपकी बॉडी के अंदर चली गई तो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। पानी के अंदर चली गई तो पानी को ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर वो किसी प्लास्टिक के अंदर चली गई तो प्लास्टिक को जला देगी। लकड़ी के अंदर चली गई तो लकड़ी को जला देगी। जो हीट होती है उसकी अपनी एक पावर होती है, वो हर चीज के अंदर अलग अलग जाके उस चीज के ऊपर कैसा असर दिखाती है, वो अलग अलग चीजों से बिहेव करती है। ठीक है, कोई पेन को जलाना चाहे तो पिघल जाएगा, कोई कागज को जलाना चाहे तो वो जल जाएगा, कोई लोहे को जलाना चाहे तो जलेगा नहीं, पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये हीट है, ये अपने तरीके से जो सब्सटेंस आता जाएगा उसके ऊपर अलग अलग काम करती रहती है। ठीक है, अपने यहाँ पर जो टॉपिक है वो है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के अंदर क्या होगा? चित्र लिख देते। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के अंदर क्या होगा? जो वाटर है इसके ऊपर क्या पड़ेगी? हीट पड़ेगी। हीट पड़ते हुए क्या हो जाएगा? वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर वेपर किसको विजिबल होते हैं? तो किसके अंदर मिल जाते हैं? सीधे जाके एयर के अंदर। और एयर कहाँ पर होती है? एयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब वो एयर कहाँ पर प्रेजेंट होगी? एटमॉस्फेयर के अंदर। जो अपना वाटर है वो हीट की मदद से, जैसे उसको हीट मिली, वाटर को वो क्या हो गया? एटमॉस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर डिसॉल्व हो गया, मिल गया जाके। पहले एयर के अंदर कन्वर्ट हुआ और एयर एटमॉस्फेयर के अंदर जाके मिल गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमेशा हीट की वजह से ही होगा, और कोई चीज इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती। क्या आप इसमें कुछ भी कर दोगे तो इवेपोरेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन हमेशा किस चीज से हो जाएगा? हीट से। गर्मी चाहिए चाहिए, एनर्जी चाहिए ही चाहिए इस चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उस चीज को बदलना है तो उसमें एनर्जी लगेगी लगेगी। ठीक है, ये आ गया किसका? आपका इवेपोरेशन का।
अब आप कहोगे कि इवेपोरेट तो हो गया, पानी से हवा बनती है। अब हवा से दोबारा पानी बना सकते हैं अपन? बना सकते हैं। इसका अपन टेम्परेचर कम कर देंगे, इसका टेम्परेचर है वो कम कर देंगे, तो क्या हो गया, उल्टी साइकिल चलने लग जाएगी। जो वाटर वेपर है वो आपका वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये इवेपोरेशन था, वाटर से वाटर वेपर बनने का प्रोसेस था, इसको अपन ने क्या बोला था, इवेपोरेशन। ठीक है। तो अगर अपन इसको दोबारा वाटर वेपर से वाटर बनाएंगे तो इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? इस वाटर इस जो ये वाटर कन्वर्ट होएगा, ये वाटर वेपर से, इसको अपन बोलेंगे कंडेंसेशन। ये एक दूसरे के अपोजिट है और कुछ नहीं। इवेपोरेशन पानी से गैस में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन गैस से वाटर के अंदर कन्वर्ट होना। इवेपोरेशन आपके तालाब के अंदर मान लो ईट पड़ रही है तो इसी तरह इवेपोरेट होके बादल बन जाएगा। अब जैसे बादल हुआ, ये ठंडा हो गया, ये कह रहा है मेरे को ठंड लग रही है। अब ठंड होते ही क्या होगा, ये पानी बारिश के रूप में नीचे जमीन पे आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, इवेपोरेशन। ये प्रोसेस होगा, ये इवेपोरेशन है। और जो ये प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडेंसेशन। बस एक दूसरे के अपोजिट है और कुछ भी नहीं। पानी का गर्मी की वजह से हवा में भाप बन जाना इवेपोरेशन, और भाप का ठंड की वजह से पानी बन जाना कंडेंसेशन। बस ये इवेपोरेशन कंडेंसेशन हर लिक्विड के लिए यूज होती है। ठीक है। पर इनकी जो हीट वगैरह है ये डिफरेंशिएट करती रहती है कि कैसी चीज है, क्या है। कहते हैं ना कि किसी चीज को खोल के मत रखो, वो उड़ जाएगी। वो उड़ जाएगी, वो उड़ने का प्रोसेस है, वो ही इवेपोरेशन, वो इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है। अगला जो अपने इसमें क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन हो गया, आपका इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन में अब क्या होगा आपका, जो आपका फिल्टर करना है। मान लो आपने कोई चीज फिल्टर करने के लिए इतने सारे प्रोसेस पढ़ लिए। अब आपको मान लो आपने हर चीज में एक एक प्रोसेसर अलग 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 यूज करके देख लिया, पर वो चीज फिल्टर हो ही नहीं रही, तो आप क्या करोगे? अब आप इसमें ब्रह्मास्त्र लगाओगे। ब्रह्मास्त्र क्या, जितने भी प्रोसेसेस आपने पढ़े वो सारे एक बार में यूज कर दोगे। ठीक है। मान लो आपको गेहूं साफ करने, गेहूं साफ करने के आपने गेहूं निकाले, सीविंग करी, सीविंग करने के बाद भी उसके अंदर मान लो साफ नहीं हुआ, तो आप उसमें जो कंडेंसेशन वाला था, मतलब इवेपोरेशन का वो रहेगी, मतलब जो आपके गेहूं आपको साफ करना है उसके अंदर आप थ्रेशिंग का यूज करोगे, उसके बाद सेडिमेंटेशन का भी यूज करोगे, सारी चीज का आप यूज करके उसको फिल्टर करने की कोशिश करोगे। है। अगर आपका एक प्रोसेस यूज नहीं हो रहा तो आप दूसरा प्रोसेस यूज करोगे, तीसरा प्रोसेस यूज करोगे। आप इन चीज को बार बार लगातार और एक के बाद एक, यूं इनमें सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि भाई पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे भी आप इनका सीक्वेंस बना के उसको यूज कर सकते हो और अपनी चीज को रिक्वायर्ड, जो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। आपको एग्जांपल भी दिया था मैंने कि थ्रेशिंग से भी साफ हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन से भी हो जाते हैं। दोनों चीज का प्रोसेस अलग अलग है, पर साफ तो दोनों चीज ही कर रही है। सेडिमेंटेशन सैंड को नीचे बिठा रहा है, थ्रेशिंग सैंड को उड़ा रहा है। ठीक है। प्रोसेस सब अलग अलग मिक्स भी यूज हो सकते हैं, अलग अलग भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको एक चर्निंग का और आता है इसमें। क्या आप कहोगे चर्निंग क्या होती है, ये चुर चुर करती है, ये चुर चुर वगैरह नहीं करती। ये चर्निंग का क्या होता है, किसी भी चीज को अगर अपन पीस देते हैं, गुटखा बनाते हुए देखे आपने लोग ऐसे यूं करते हैं, तो क्या करते हैं वो चर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ये गुटखा वगैरह खाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हथेली में लेते हैं इसको, उसको क्या करते हैं, रगड़ देते हैं। मान लो ये किसी का हाथ है, यहाँ पर कोई चीज पड़ी है, तो आपने देखा वो रगड़ते रहते हैं यूं करके। वो क्या करते हैं, उसकी चर्निंग करते हैं। चर्निंग करने के बाद क्या होता है, टर्निंग करने के बाद क्या होता है, इसमें जो आपका जो आपने की जो चीज पीसी है, जो हड़की है, फिर उसको आप फूक मारोगे, वो उड़ जाएगी, और जो बारीक चीज जो काम की है, वो आपके हाथ में रह जाएगी। ठीक है। इस चीज को चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। ये मैंने आपको बहुत छोटे लेवल पे एक एग्जांपल एक बता रही। चर्निंग प्रोसेस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में और इंडस्ट्रीज में हर जगह यूज होती है। ठीक है।
एक छोटा एग्जांपल देके मैंने आपको चर्निंग के बारे में बताया। अब चर्निंग प्रोसेस के बाद आप यूं करते कि अपन चर्निंग में आपका एक और एग्जांपल बता देते हैं। जैसे आप भुगड़े वगैरह खाते हो, क्या खाते हो आप? चने वगैरह। चने में क्या होता है? चने होते हैं और उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लेयर होती है उसकी, जो आपके अनवांटेड होती है, जो आप खाना नहीं चाहते, तो आप क्या करते हो, उसको रगड़ते हो और फूक मार देते हो, जिसके अंदर से क्या होता है, आपकी जो ऊपर की लेयर है वो हट जाती है और आपका जो प्योर चना होता है वो आपको मिलता है। अब आप उस चने का बेसन बनाओ कि मुट्ठी भर के खा जाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चने से बेसन भी बनता है। ये भी आपकी पता लगाना कि बेसन क्या होता है। चने का जो आटा होता है उसको बेसन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके फिल्टर का चर्निंग प्रोसेस का हो गया। अब आपको बताते हैं इसके अंदर कि प्रैक्टिकल यूज में आपका क्या आएगा। इवेपोरेशन, इसके अंदर क्या होता है, एक चीज होती है जो आप हमेशा डाल के खाते हो खाने में, कोई लोग मीठा खाते होंगे, उसके अंदर नहीं डालते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्ट, नमक। नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक आपको पिछली क्लास में बताया था। आयोडीन क्या काम करता है, गोइटर होने से बचाता है। इसके आयोडीन की कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, गोइटर। ठीक है, ये आपके पिछली क्लास का लेक्चर, पिछला लेक्चर था, उसमें सारी चीज मैंने डिटेल में बताई हुई है। कौन कौन से विटामिन मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब इवेपोरेशन से अपन क्या निकालते हैं, सोल्ट निकालते हैं। अब ये निकलता कैसे है इवेपोरेशन की वजह से, सोल्ट तो घुला होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। अरे वाटर कौन सा होता है, आरओ का? नहीं, ये होता है सी वाटर, जो अपने को समुद्र से मिलता है। समुद्र के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं। तो ये आपको पता है, आप सोल्ट खाते हो क्या है, ये हड्डियां खाते हो आप। किस चीज, किसकी हड्डियां हैं ये, जो जानवर मरे पड़े उनकी हड्डियां हैं, जो पानी में पड़े पड़े क्रिस्टलाइज हो गई है। क्या हो गई है, क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आप उनको ही नमक समझ समझ के खाते रहते हैं। ठीक है, वो हड्डियां ही आगे जाके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फॉर्म करती हैं, क्रिस्टलाइज हो जाती हैं क्रिस्टल की फॉर्म में। और वही चीज आप अंदर सोल्ट, उसको सोल्ट कहते हो, अंदर सैंड में जाके उसको एक्सट्रैक्ट करके लाते हो, उसी को नमक बोलते हो, वही खाते रहते हो। ठीक है, फिर कहते हो हम वेजिटेरियन है। ठीक है, ये सारा इवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया। इवेपोरेशन आपका किसकी वजह से होगा, ये होएगा आपका हीट। हाँ, जहाँ पे आपका इवेपोरेशन आ जाए वहां पर क्या होगी, आपकी हीट पक्का आएगी। जहाँ हीट नहीं है वहाँ इवेपोरेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो आपका हो गया इवेपोरेशन का। और अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, दूध मलाई वाला आपको छाछ का दे दिया, सेपरेशन वाला। ठीक है, दूध मलाई वाला बताया था ना मैंने आपको कि क्रीम, क्रीम यूज करते हैं, घी बनाते हैं। घी के लिए कौन सा यूज होता है, ये दूध है, इसके ऊपर ही मलाई आ जाती है। ये दूध रखा है, इसके अंदर मिल्क, मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट, फैट ऊपर जाके जमा हो जाता है, उसको अपने हाथ से निकाल के और निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं मलाई, जिसका प्रोटीन मिला। ठीक है, ये थी अपनी आज का जो टॉपिक था साइंस का, फिल्ट्रेशन का, और उसके जो जो चीज़ निकलेगी उनके यूजेस, सारी चीज़ें कहाँ कहाँ मिल सकती है। और कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।